स्वागत है आपका फिर से एक बिहार की जलवायु चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बिहार का जलवायु को आज हम लोग पढ़ते हैं। बिहार का जलवायु क्या होता है। जलवायु सबसे पहले क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले होता है कि किसी भी क्षेत्र, ठीक है, किसी भी क्षेत्र के लंबे समय तक की विविधता को, वातावरण में विविधता को ही क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है, ठीक है। और आगे बात किया जाए कि बिहार की जलवायु किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो उससे पहले हमको समझना होगा कि बिहार का अवस्थिति कहाँ पे है। तो 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री नॉर्थ के बीच में, माने कि उत्तर क्या कहते हैं कि उत्तर पूर्व में बिहार है, ठीक है, उत्तर पूर्व में बिहार है। और बात किया जाए कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में जो जलवायु होता है उसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, उसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये गर्म जलवायु होता है, ठीक है। और आगे बात किया जाए कि जो बिहार है वो 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। बात किया जाए कोपन के अनुसार बिहार का जलवायु CWG है, कि CWG कैटेगरी में आता है। और बात किया जाए उत्तर बिहार की जलवायु CWG में और दक्षिण बिहार की जलवायु AW में है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए उत्तर बिहार की जलवायु CWG में और दक्षिण बिहार की जलवायु AW में है, ठीक है। और बात किया जाए कि बिहार की जलवायु मानसूनी है, मौसम बदलता रहता है, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट का बात किया जाए तो रुक जाइएगा एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है। तो देखिए पहला तो है अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, सर्वाधिक जिम्मेदार यही होता है अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में, ठीक है। दूसरा जो ये होता है वो होता है अरल सागर या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून इस जिम्मेदार होता है, ठीक है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है। और क्या है, बिहार की अवस्थिति क्या बोलते हैं कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है। और चौथा कारक जो बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है वो है बंगाल की खाड़ी का होना, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ से केरल के तट से 1 जून को क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून स्टार्ट होता है और 10 से 12 जून के बीच में, ठीक है, अरल सागर से क्या होता है कि मानसूनी हवा आगे बढ़ते हुए, ठीक है, क्या बोलते हैं कि हिमालय में से टकराती है और क्या कहते हैं कि ये सबसे पहले वर्षा कहाँ कराती है, तो किशनगंज में कराती है। कहाँ, तो किशनगंज में कराती है। और मैक्सिमम वर्षा कहाँ होता है, तो किशनगंज में होती है, ठीक है। और ठंडा भी मैक्सिमम कहाँ पड़ता है, तो किशनगंज में पड़ता है। और बात किया जाए कि और ये हो गया अरल सागर से, ठीक है। अरल सागर से जो मानसून भारत में प्रवेश करती है वो 10 से 12 माने कि मिड जून में प्रवेश करती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून इसको कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, इससे 85% वर्षा होता है। और बात किया जाए कि केरल के तट पर 1 जून में ये प्रवेश करता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि एक होता है बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठता है, ठीक है, उसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है, नॉर्वेस्टर कहा जाता है, ठीक है, नॉर्वेस्टर कहा जाता है। और आगे बात करें कि ये जो नॉर्वेस्टर गर्म हवा क्या होता है, बंगाल की खाड़ी की गर्म हवा वाष्प बन के हवा ऊपर की उठता है, ठीक है, और चक्रवात का निर्माण करता है, उसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है। और आगे बात किया जाए कि हवा का उत्तरायण होने के कारण, ठीक है, हवा को उत्तरायण होने के कारण कि ये चीज़ होता है। और आगे बात किया जाए कि ये नॉर्वेस्टर के कारण क्या होता है कि काल बरसाती ओले के साथ बारिश होता है, जिसको काल बैसाखी कहा जाता है। और इससे तरबूजा को बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो बिहार का जो जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय है, क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय है। और बात किया जाए कि ठीक है, अक्षांशीय विस्तार में तब समझेगा कि 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री नॉर्थ के बीच में बिहार का क्या कहते हैं कि अक्षांशीय विस्तार है। और बात किया जाए कि कर्क रेखा के ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ जितना दूर हम लोग कर्क रेखा से जाएंगे उतना ज़्यादा हमको क्या होता है कि जलवायु में परिवर्तन आएगा, ठीक है। ये बात हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में जलवायु के आधार पर बिहार के जलवायु के आधार पर बिहार को 3 प्रकार की ऋतु होती है। पहला है ग्रीष्म ऋतु, ये मार्च मध्य से लेकर जून मध्य के बीच में होता है। सूर्य का उत्तरायण होना, सूर्य उत्तरायण होता है। और बात करते हैं कि सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है सीधा, ठीक है, लंबवत पड़ने के कारण क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होता है। और बिहार का अवस्थिति कर्क रेखा से हल्का नज़दीक है, इस कारण से होता है। और बात किया जाए दक्षिण बिहार 24 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है, 24 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है। और ज़्यादा गर्मी दक्षिण बिहार में पड़ता है, ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण बिहार में पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू उत्तर बिहार में गर्मी कम पड़ता है, दक्षिण बिहार में गर्मी ज़्यादा पड़ता है। गया में सर्वाधिक गर्मी पड़ता है। इसका कारण क्या है कि पहाड़ियों का विस्तार, फल्गु नदी में सूखा रेत होना और कर्क रेखा
से नज़दीकी, कर्क रेखा से नज़दीकी। इसका कारण है औसतन तापमान क्या बोलते हैं गया में कितना होता है, तो 46 डिग्री से 47 डिग्री के बीच में होता है। और बात किया जाए कि गया में सर्वाधिक गर्म होने का कारण क्या है, रेत गर्म हो जाता है। और बात किया जाए कि फल्गु नदी बरसाती नदी है, ये बरसात की नदी है, बरसात में पानी इसमें आता है और गर्मी में ये सूख जाता है। और क्या होता है कि ये यहाँ का जो पहाड़ है गया का वो टकला है, माने कि बिल्कुल उसमें कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। इस कारण से गर्मी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गया में होता है। ठीक है, आगे बात किया जाए जलवायु के आधार पर अभी बता दिए कि ये सब बता चुके हैं कि जलवायु के आधार पर बिहार में 3 प्रकार की ऋतुआँ होती है। पहला है ग्रीष्म ऋतु, मार्च मध्य से लेकर जून मध्य के बीच में। ठीक है, और सूर्य का उत्तरायण होना। और बात करें सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण क्या कहते हैं ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। और बात करते हैं कि बिहार में आकस्मिक बिहार की अवस्थिति कर्क रेखा के नज़दीक है। और बात किया जाए कि दक्षिण बिहार 24 डिग्री नॉर्थ से शुरू होता है। और बात किया जाए कि ज़्यादा गर्मी दक्षिण बिहार में गया में पड़ता है, सर्वाधिक 45-46 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर होता है। और आगे बात किया जाए कि मैक्सिमम गया में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ गया में होता है। बात किया जाए कि गर्म हवा, ये बात किया जाए कि गर्म हवा 8 से 16 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से बहता है। गर्म हवा मई के महीना में गर्म हवा 8 से 16 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चलता है, उसको लू कहा जाता है। और दक्षिण बिहार को अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि मई में बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात या नॉर्वेस्टर उठता है। और बात किया जाए कि इस वाष्प लेकर जो हवा हिमालय से टकराती है उसे क्या होता है कि छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक गर्म जिला गया हो गया। और बात किया जाए कि पठार इसका यहाँ का पठार क्या है कि पेड़ पौधा नहीं पाया जाता है, बिल्कुल बेलचट्टा होता है। और आगे बात किया जाए कि काल बैसाखी यहाँ पे वर्षा होता है, जिसको काल बैसाखी कहा जाता है। इससे तरबूज को बहुत नुकसान पहुँचता है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कि जलवायु के आधार पर बिहार के 3 ऋतु ये तो बता ही चुके हैं। ये उत्तरायण होना, सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा से लंबवत पड़ती है। बात करते हैं कि बिहार की अवस्थिति दक्षिण बिहार नॉर्थ 24 डिग्री नॉर्थ से शुरू होती है। ज़्यादा गर्म दक्षिण बिहार का गया सर्वाधिक होता है। ठीक, और बात की जाए कि दक्षिण बिहार में अधिक गर्मी पड़ता है, औसतन 45-46 डिग्री। और बात की जाए कि गर्म हवा 8 से 16 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलता है, उसको लू कहा जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्या है। ठीक है, आगे बात किया जाए क्या है कि वर्षा ऋतु, दूसरा जो ऋतु है वो वर्षा ऋतु है, जो कि मध्य जून से लेके मध्य अक्टूबर के बीच में होता है। और बात किया जाए कि अरल सागर से दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है। और बात की इसमें 85% वर्षा, टोटल वर्षा का बिहार में 85% वर्षा क्या बोलते हैं कि अरल सागर से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होता है। और बात करें 12 जून से प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश कर जाता है। 8 से 10 जून बिहार में पूर्वी हिस्सा में पहुंच जाता है। और बात करें बंगाल की खाड़ी को होते हुए ये हिमालय से टकराकर बिहार में लौटती है। और आगे बात किया जाए कि मध्य जून 12 से लेकर 15 जून तक क्या होता है बिहार में प्रवेश हो जाता है मानसून का। और बात किया जाए कि बिहार के किशनगंज से मानसून का प्रवेश होता है। और बात करें सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है 180 सेंटीमीटर। और बात किया जाए कि सर्वाधिक वर्षा, और आगे बात किया जाए कि तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ क्या बोलते हैं कि सर्वाधिक वर्षा उत्तर पश्चिम में होता है। उत्तर पश्चिम में बात करते हैं कि जैसे जैसे उत्तर पश्चिम में आएंगे वर्षा धीरे धीरे घटते जाएगा। और बात करते हैं बिहार के आगे बात करते हैं बिहार की औसत वर्षा कितना है 100 से 120 डिग्री सेंटीमीटर है। बात किया जाए कि आगे बात किया जाए कि देखिए बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उठता है जिसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है, इसे 15% वर्षा होता है। और आगे बात की जाए कि इसमें इस बार गर्मी में वर्षा इसी के कारण होता है। बात करते हैं वर्षा के साथ आंधी और ओला पड़ता है जिसको काल बैसाखी कहा जाता है। और इससे फसल बर्बाद हो जाता है और इससे तरबूज को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, आगे बात हो गया। और बात की जाए कि देखिए केरल के तट से प्रायद्वीपीय भारत में इन करता है। और यहाँ देखिए हिमालय से टकरा के यहाँ बारिश कराता है बिहार में। और 12 जून से 15 जून के बीच में होता है। ठीक है, और देखिए ये जो हिमालय से टकरा कर बिहार के 2-3 दिन में बिहार में पहुंच जाता है। हिमालय से टकराया 2-3 दिन के बाद क्या होता है कि ये बिहार पहुंच जाता है। डिपेंड करता है कि हवा का रफ्तार कैसा है जून मध्य में। ठीक है, आगे बात किया जाए तो क्या है कि बात किया जाए कि मौसम प्रवेश 8 से 10 जून के मध्य जून में करता है। और बात किया जाए कि मौसम वापसी अक्टूबर नवंबर में करता है। मौसम का वापसी क्या होता है अक्टूबर नवंबर में करता है। आगे बात करें बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है 180 डिग्री सेंटीमीटर। और बात मिनिमम होता है अरवल में। सबसे मिनिमम वर्षा कहाँ होता है तो अरवल में होता है। बिहार का साउथ वेस्ट हिस्सा में वर्षा कम होता है। साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट हिस्सा में माने कि दक्षिण पश्चिम हिस्सा में वर्षा कम होता है। और आगे बात किया जाए कि उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाता है और दक्षिण बिहार में सूखा पड़ जाता है। आगे बात किया जाए कि
उत्तर से दक्षिण आने पर वर्षा घटता है, उत्तर से दक्षिण आने पर वर्षा घटता है, और पूरब से पश्चिम जाने पर भी वर्षा घटता है। बात किया जाए कि एवरेज वर्षा 100 से 110 सेंटीमीटर होता है। और बात किया जाए कि देखिए 15 जून से लेकर 20 जून के बीच में भारत में प्रवेश कर जाता है, और सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज में होता है 180 सेंटीमीटर। और बात करें भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी में होता है, और बात करते हैं सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम में होता है। और बात किया जाए कि सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है। कम वर्षा वाला जिला कौन है, तो अरवल है, औरंगाबाद है, ठीक है, गया हो गया। बिहार के साउथ वेस्ट हिस्सा में जो जिला पड़ता है वो सब हो गया। बात करते हैं बिहार का एवरेज रेन कितना है, तो 120 सेंटीमीटर, कितना 100 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक बिहार में एवरेज वर्षा होता है, ठीक है। आगे बात किया जाए कि उत्तर से दक्षिण आने पर वर्षा घटता है, बात पता चल गया। पूरब से पश्चिम आने पर वर्षा घटेगा। और बात की जाए कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी में है, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक वर्षा क्या है, उत्तर पूर्व में है। बात करें सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम में है। बात करें कम वर्षा वाले जिले कौन है, तो अरवल हो गया, औरंगाबाद, गया हो गया, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे देखिए शीत ऋतु का बात तो बता ही चुके हैं कि मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य मार्च के बीच में होता है। और बिहार में मानसून का वापसी अक्टूबर नवंबर में होता है। और बिहार ठंड हवा को शीतलहर कहा जाता है। और बात करें कि सूर्य का दक्षिणायन होना और सूर्य कर्क रेखा से सूर्य दूर हो जाता है, और सर्वाधिक ठंड उत्तर बिहार में पड़ता है। और बात किया जाए कि सर्वाधिक ठंडा वाला जिला कौन है, गया है, ठीक है। और ठंडा 7 डिग्री से लेकर 10 डिग्री औसतन पड़ता है। और क्या है सूर्य दूर हो जाता है। और बात ठंडी हवा को शीतलहरी कहा जाता है, ठीक है। आगे बात किया जाए नेक्स्ट का बात किया जाए तो क्या शीतलहर, देखिए यहाँ पे देखिए शीत ऋतु का क्या है कि मध्य अक्टूबर से लेकर मध्य मार्च के बीच में शीत ऋतु कहलाता है। और बात किया जाए सूर्य का दक्षिणायन होना इसका कारण है। और कर्क रेखा से सूर्य का दूरी होना, ठीक है, लंबवत नहीं पड़ता है, कर्क रेखा से सूर्य की दूरी हो जाना। सर्वाधिक ठंड उत्तर बिहार में पड़ता है। सर्वाधिक ठंडा वाला जिला कौन है, गया है। क्यों है, क्योंकि एक्सेप्शन है, गया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ठंडा एवरेज कितना पड़ता है, तो 7 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में पड़ता है। और बात किया जाए कि आगे बात करें यहाँ पर गया में सर्वाधिक ठंडा क्यों पड़ता है, क्योंकि इसका सूर्य से दूरी हो गया। और टकला पर्वत है, मतलब कि पेड़ पौधा नहीं है बिल्कुल पर्वत पे। और बात करें कि यहाँ की जो नदियाँ हैं वो रेत है ना, रेत ठंडा हो जाता है। और बात किया जाए कि धारवाड़ क्रम का चट्टान है, यहाँ पे क्या है, धारवाड़ क्रम का चट्टान हो गया। और फल्गु नदी है, उसका रेत सूख जाता है। और गर्मी के दिन में यहाँ पे बहुत गर्म हो जाता है। बात करते हैं सर्वाधिक धान गेहूँ रोहतास में होता है। कहाँ पे होता है, तो रोहतास में सर्वाधिक धान या गेहूँ कहाँ होता है, तो रोहतास में होता है। उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक गेहूँ कहाँ होता है, तो रोहतास में, बिकॉज सोन नदी घाटी परियोजना 1874 में सोन नदी घाटी हुआ था। बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन है, सोन नदी घाटी परियोजना 1874 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का ये बिहार का जलवायु चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड वे सेशन में, तब तक के लिए बाय।